नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लतीफ़ है। बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ। दोस्तों, ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि जब आप अपना पैसा अपनी बैंक में जमा कराने के लिए जाते हैं तो बैंक कैशियर या फिर बैंक मैनेजर आपको बीमा कराने की सलाह अवश्य देते हैं। लेकिन बीमा कराने की सलाह सुनकर आपका रिएक्शन थोड़ा चौंकने वाला रहता है और ये स्वाभाविक भी है दोस्तों, क्योंकि भारत में आज भी लोग बीमा कराने का मतलब समझते हैं कि उनकी बहुत बड़ी राशि एक लंबे समय तक ब्लॉक हो जाना। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल ₹1 मासिक प्रीमियम जमा करके आप 2 लाख रुपए तक की सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अवश्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बीमा होता क्या है। तो भविष्य कोई नहीं देख सकता, लेकिन भविष्य में होने वाले नुकसान की आशंका हम अवश्य लगा सकते हैं। तो बीमा भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई का एक कारगर उपाय है। मित्रों, बीमा एक विश्वास भी है जो कि बीमित व्यक्ति और बीमा करने वाली कंपनी के बीच में बनता है। समाज में हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ लक्ष्यों को लेकर अवश्य चलता है, जिसमें उसके परिवार की अच्छी वित्तीय अवस्था, अच्छी जीवन शैली, उसके बच्चों की उच्च शिक्षा एवं शादी तथा एक अच्छा घर प्राथमिकता पर होते हैं। परंतु किसी भी परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु उस परिवार के लक्ष्यों को तो हम बहुत दूर छोड़ दें, खर्च चलाने पर भी बहुत संकट आ जाता है। कि जनसंख्या को कंसीडर करें तो करीब 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरीके की कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। और 2019 की एक रिपोर्ट का अगर हम हवाला दें तो करीब 99 करोड़ लोग तब भी ऐसे थे जिनके पास किसी भी तरीके की कोई बीमा पॉलिसी नहीं थी। और उसमें एक बहुत बड़ा तबका उन लोगों का था जो कि बहुत कम आय वाले हैं, जिनकी दैनिक आय बहुत कम है, जो कि गरीब हैं। ऐसे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च की, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी बैंक में खाता है मात्र ₹1 मासिक प्रीमियम देकर अपने आप को इंश्योर्ड करा सकता है। आइए मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है क्या। तो मित्रों, यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी अवधि मात्र 1 वर्ष रहती है, परंतु इसे प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराया जा सकता है। ये बीमित व्यक्ति को 2 केसों में लाभान्वित करती है, दुर्घटनावश होने वाली मृत्यु के केस में तथा दुर्घटनावश होने वाली विकलांगता के केस में। मित्रों, आइए इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभ के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है, अगर बीमित व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है तो भारतीय सरकार की तरफ से उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की सहायता दे दी जाती है। परंतु अगर वह विकलांग हो जाता है तो इसके 3 केस हैं। पहला, अगर बीमित व्यक्ति के दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर अक्षम हो जाएं तो उसको 2 लाख रुपए की राशि दे दी जाती है। दूसरा केस, अगर बीमित व्यक्ति का एक आंख और एक पैर अथवा एक आंख और एक हाथ अक्षम हो जाता है पूरी तरह से, तब भी बीमित व्यक्ति को भारतीय सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। तीसरा केस, अगर बीमित व्यक्ति की एक आंख या एक पैर या एक हाथ पूरी तरह से अक्षम हो जाते हैं तो भारतीय सरकार की तरफ से उसको 1 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाती है। मित्रों, अब एक सवाल आता है कि कौन कौन व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं, फिर कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के मध्य के सभी खाताधारी, सभी बचत खाताधारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परंतु किसी भी बीमित व्यक्ति का एक से अधिक बचत खाता होने पर केवल उसको एक बचत खाते पर ही कवर प्राप्त होगा। इसमें अगर हम प्रीमियम राशि के बारे में बात करें तो प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष मात्र ₹12 की राशि उसके खाते से डेबिट हो जाएगी। अगर वह प्रतिवर्ष
अपने खाते को नवीनीकरण कराना नहीं चाहता तो वह बैंक को ऑटो डेबिट का परमिशन देकर इस परेशानी से बच सकता है। तो नियत 31 मई से पहले उसकी बचत खाते से राशि डेबिट होकर वह इस योजना का लाभ निरंतर उठाता रहेगा अपनी 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक है। तो दुर्घटना कवर कब तक रहता है? तो इसके 3 केस हैं मित्रों। पहला, अगर बीमित व्यक्ति अपने उस खाते को बंद करा देता है जिस खाते से राशि कटती है, प्रीमियम कटता है, तो वह इस बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाता, वो कवर से बाहर चला जाता है। दूसरा, अगर उसके खाते में राशि अपर्याप्त है जिसकी वजह से उसका प्रीमियम नहीं कट पाता, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाता, वह इस दुर्घटना कवर से बाहर निकल जाता है। तीसरा, अगर बीमित व्यक्ति की आयु 70 वर्ष हो जाती है तो वह इस योजना से बाहर निकल जाता है मित्रों, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाता। कुछ लोगों के मन में एक सवाल और रहता है कि सर, कि वो पहले इस योजना में थे लेकिन बाद में किसी कारणवश उन्होंने अपना खाता बंद करा दिया, तो क्या वो दोबारा से इस योजना में अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं या फिर दोबारा से इस योजना का लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल, वो इस योजना का लाभ फिर से ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई बीमा पॉलिसी है तो आप उसके बाद इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, आपको उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत भी आप लाभान्वित होंगे। मित्रों, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि इसका क्लेम करने का तरीका हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए मित्रों। अगर हमने इसका क्लेम करने का तरीका अच्छे से नहीं समझा तो हो सकता है हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। चूँकि यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, इसलिए हमें सबसे पहले उस दुर्घटना की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर पंचनामे की मूल प्रति संभाल के रखनी चाहिए मित्रों। दूसरा, अगर बीमित व्यक्ति इस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरा, अगर बीमित व्यक्ति विकलांग हो जाता है दुर्घटना में तो सिविल सर्जन के द्वारा अशक्त प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इन कॉपीज को लेकर आपको संबंधित बैंक के ब्रांच मैनेजर से संपर्क करना है तथा आगे का प्रोसेस फॉलो करना है मित्रों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। मैं अपने चैनल काम की बात के माध्यम से और भी बैंक की योजनाओं से जुड़े हुए वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।